हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। आज है 31 मई। बात करेंगे वर्ल्ड नो टोबैको डे के बारे में। वर्ल्ड नो टोबैको डे का मतलब क्या है, इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही साथ में बात करेंगे कि तंबाकू के कंजप्शन की वजह से हमारे शरीर पर क्या दुष्परिणाम होते हैं, या हम ये कहें कि तंबाकू के कंजप्शन की वजह से हमारे शरीर में कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे के बारे में। जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है 31 मई को। 31 मई को पूरे विश्व भर में हर वर्ष डब्ल्यूएचओ के द्वारा लोगों को अवेयर किया जाता है, लोगों को ये बताया जाता है कि तंबाकू के प्रयोग की वजह से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर में कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। अगर हम बात करें वर्ल्ड नो टोबैको डे के बारे में, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा इन 1987 में। यानी डब्ल्यूएचओ ने 1987 में लोगों को अवेयर करने के लिए रेज अवेयरनेस अबाउट द डेंजर ऑफ टोबैको। 1987 में डब्ल्यूएचओ ने लोगों को ये बताना शुरू किया कि अगर आप तंबाकू कंज्यूम करेंगे, अगर आप तंबाकू का प्रयोग करेंगे, तो इसकी वजह से आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। बात करें 2025 की थीम के बारे में, तो 2025 में जो थीम रखी गई है वो आपको याद रखनी है, क्विट बिफोर इट किल यू। यानी तंबाकू को छोड़ दें जिससे पहले कि ये आपके लिए हानिकारक हो जाए, जिससे पहले कि आपके लिए जानलेवा साबित हो जाए। बात करें इस वर्ष की थीम के बारे में, तो मेनली इसमें फोकस किया गया है, फोकस ऑन एक्सपोजिंग हाउ टोबैको कंपनीज यूज अट्रैक्टिव पैकेजिंग एंड फ्लेवर टू ल्यूर यूथ। यानी इस वर्ष इस बात पर फोकस किया गया है कि हम अपने यूथ को, हम अपने युवाओं को तंबाकू बेचने वाली कंपनियों से कैसे रोक पाएंगे, कैसे बचा पाएंगे, क्योंकि ये तंबाकू बेचने वाली जो कंपनियां हैं, ये इतने अट्रैक्टिव पैकेजिंग के साथ में या इतने अट्रैक्टिव मार्केटिंग के साथ में आ रही हैं कि मैक्सिमम जो युवा है वो तंबाकू के कंजप्शन की चपेट में आ जा रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि तंबाकू का कंजप्शन कर रहा है। emphasizing on the deceptive nature of these marketing company strategy। यानी जो कंपनियां हैं ये इस तरीके से युवाओं को मिसलीड कर रही हैं, इस तरीके से अट्रैक्ट कर रही हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे युवाओं का ऐसा मानना है कि जो फ्लेवर्ड तंबाकू होती है उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे जो अलग अलग मेथड है तंबाकू कंजप्शन के, जैसे गुटखा है, खैनी है, स्मोकिंग है, इनके अलग-अलग लोगों के मानने हैं कि इनकी वजह से, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो फ्लेवर्ड हुक्का है उसका शरीर पर साइड इफेक्ट नहीं है, तंबाकू का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, या आपकी अन्य जो तंबाकू के कंजप्शंस होते हैं, जैसे आपकी कई बार केसर और ये सब इस तरीके के नाम दिए जाते हैं। इन स्ट्रेटजी है ये कंपनियों की ताकि युवा इनको कंज्यूम करें, लेकिन इनकी वजह से हमारे शरीर पर दुष्परिणाम होते हैं। अगर बात करें कुछ और जानकारी के बारे में, तो आपको याद रखना है कि जो हेल्थ इंपैक्ट है, यानी इससे हमारे शरीर पर क्या दुष्परिणाम होगा, तो मेनली आपको याद रखना है कि जो तंबाकू का कंजप्शन है, टोबैको यूज लीड्स टू वेरियस डिजीज सच एज कैंसर, हार्ट डिजीज, सीओपीडी एंड कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगर कोई तंबाकू का कंजप्शन करता है तो उसमें कैंसर हो सकता है, उसमें सीओपीडी की बीमारी हो सकती है, उसमें हार्ट डिजीज हो सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में तंबाकू के कंजप्शन की वजह से हो सकती हैं। ग्लोबली अगर हम बात करें पूरे विश्व में, ग्लोबली टोबैको कॉज ओवर 8 मिलियन डेथ एनुअली। अगर हम पूरे विश्व भर के डेटा को देखें तो लगभग लगभग 8 मिलियन लोगों की मृत्यु केवल और केवल तंबाकू के कंजप्शन की वजह से, या तंबाकू के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तंबाकू से जो बीमारियां होती हैं उनकी वजह से होती है। अगर और जानकारी के बारे में हम थोड़ा और जानें, अगर हम बात करें रिस्क फ्रॉम स्मोकिंग, ये जो डेटा मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ, स्मोकिंग का अगर आप देखेंगे तो आपके शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जो तंबाकू के प्रभाव से, स्मोकिंग के प्रभाव से बचता हो। जैसे अगर हम बात करें स्मोकिंग की, स्मोकिंग कैन डैमेज एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। लिखा है हर एक शरीर के अंग को ये मारती है,
हर एक शरीर के अंग को प्रभावित करती है। इससे कैंसर होता है, इससे हेड और नेक रीजन में कैंसर होता है, लंग्स कैंसर होता है, ल्यूकीमिया होता है यानी ब्लड कैंसर जिसे कहते हैं, इससे स्टमक में कैंसर होता है, किडनी, पेनक्रियास, कोलोन, ब्लैडर ये सारे कैंसर होते हैं, प्रोस्टेट में कैंसर होता है, इसकी वजह से स्ट्रोक होता है, ब्लाइंडनेस होती है, गम्स में इंफेक्शन होता है, आयोटिक रप्चर होता है, हार्ट डिजीज होती है, निमोनिया होता है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरी होती है जिसे आप आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, क्रोनिक लंग्स डिजीज होती है, अस्थमा होता है, रिड्यूस फर्टिलिटी होती है और हिप में फ्रैक्चर होता है। अपने पर्सनल अनुभव के आधार पे मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं खासकर यंग जनरेशन में जो तंबाकू के कंजप्शन की वजह से एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, बहुत दयनीय स्थिति में आ जाते हैं और एक इस स्थिति में आने के बाद जब तो उनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, वो लोग कहते हैं कि अब हम तंबाकू कंजप्शन नहीं करेंगे, अभी छोड़ देंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तंबाकू के कंजप्शन का आपने केवल ये सुना होगा कि लंग्स कैंसर हो जाएगा इसकी वजह से लिवर में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसकी वजह से फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। बिलीव मी, आपके शरीर का हर एक अंग प्रभावित होता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ये आपको समझना है कि लगभग लगभग आपके शरीर में 20 से 25 प्रकार के जो कैंसर हैं वो केवल और केवल तंबाकू के कंजप्शन की वजह से हो सकते हैं। अगर बात करें थोड़ी और जानकारी के बारे में, तो टारगेटिंग यूथ का मतलब क्या है? तंबाकू बेचने वाली जो कंपनियां हैं उनका टारगेट है युवा, कि युवा इसका कंजप्शन करें। अगर हम डेटा देखेंगे, यूज ऑफ फ्लेवर, कलरफुल पैकेजिंग एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टू अट्रैक्ट यंग इंडिविजुअल, यानी कंपनियों का ये एम है, कंपनियों का ये टारगेट है। वो इस तरीके की कुछ अट्रैक्टिव पैकिंग करती हैं, कुछ अट्रैक्टिव फ्लेवर देती हैं और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे आप कह सकते हैं कि सो कॉल्ड जो फेमस और पर्सनैलिटी हैं वो भी तंबाकू के कंजप्शन की और लोगों को इशारा करते हैं, लोगों को इंगित करते हैं। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, इन इंडिया 14.6 ऑफ टोबैको यूजर्स एज बिटवीन 13 टू 15। ये हमारे लिए बहुत हैरानी की बात है, साथ ही साथ में हमारे लिए बहुत ये कह सकते हैं शर्मिंदगी की बात है कि भारत में लगभग 14%, 14.6% जो तंबाकू के कंज्यूमर हैं, जो तंबाकू यूज करने वाले लोग हैं, उनकी उम्र आप देखेंगे तो 13 साल से लेकर के 15 साल के बीच में है। यानी ये लिटरली आप कह सकते हैं स्कूल गोइंग बच्चे हैं। 13 से 15 साल की उम्र में बच्चा ज्यादा से ज्यादा 10th क्लास में होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये डेटा कितना डरावना है कि 14.6% इंडिविजुअल भारत में तंबाकू जो कंज्यूम कर रहे हैं उनकी जो एज है वो स्कूल गोइंग की एज है। और ये मैं नहीं कह रहा, इसके लिए आप देखेंगे डेटा। अगर हम बात करें रियल लाइफ इंपैक्ट के बारे में कि तंबाकू के कंजप्शन की वजह से, कुछ डेटा हैं जो कलेक्ट किए गए हैं। अगर हम देखेंगे नागपुर की एक रिपोर्ट यहाँ पे मेंशन की गई है, सोर्स देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया की, ये न्यूज है 2025 की, जिसमें डिटेल में आप देखेंगे ओवर 56% ऑफ द कैंसर पेशेंट इन नागपुर, यानी 56% जो कैंसर के पेशेंट है नागपुर में। और ये डेटा कलेक्ट किया गया है 2021 से लेकर के 2023 के बीच में, हेड टोबैको रिलेटेड कैंसर, यानी 56% लोगों को जो कैंसर हुआ नागपुर में, स्टडी में पाया गया कि ये कहीं ना कहीं आपके तंबाकू के कंजप्शन से जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये डेटा अपने आप में कितना डरावना है कि तंबाकू की वजह से 56% लोगों को कैंसर हो रहा है। आगे देखेंगे, डॉक्टर्स रिपोर्टेड एन कैंसर इंक्रीज इन द ओरल, थ्रोट एंड लंग्स कैंसर स्पेशली अमंग द मेल अबव 40, यानी ऐसा डेटा मेडिकल रिपोर्ट में देखा गया है कि जिन मेल इंडिविजुअल की उम्र 40 साल से ज्यादा है उनमें ओरल कैंसर देखने को मिल रहा है, थ्रोट का कैंसर देखने को मिल रहा है, लंग्स कैंसर देखने को मिल रहा है और इसका मेन कारण है तंबाकू का कंजप्शन। बात करें, ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेशेंट स्टार्टेड विद गुटखा और फ्लेवर्ड टोबैको इन अर्ली टीनेज, यानी कहने का मतलब मेडिकल रिसर्च ऐसा कहती है कि जिन लोगों को ओरल कैंसर है, जिन लोगों को थ्रोट कैंसर है, जिन लोगों को लंग्स कैंसर है, इन्होंने कहीं न कहीं पर तंबाकू का कंजप्शन, गुटखा का कंजप्शन, खैनी का कंजप्शन अपनी अर्ली स्टेज में शुरू कर दिया था। थोड़ा और जानकारी लेते हैं और समझते हैं रियल लाइफ इंपैक्ट की एक और सर्वे के बारे में।
कंडक्टेड बाय द लोकल एनजीओ इन 2023। 2023 में एक रिपोर्ट जो है रूरल यूपी में से डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोरखपुर और कुशीनगर में इसको देखा गया। यानी आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये डेटा है। और इस फाइंडिंग में आपने क्या देखा, चिल्ड्रन एज यंग एज 10 to 12 ईयर वर यूजिंग गुटखा एंड खैनी। यानी देखा गया कि 10 से 12 साल के जो बच्चे हैं वो गुटखा का खैनी का प्रयोग कर रहे हैं। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट है। साथ ही साथ में देख सकते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इजी एक्सेस फ्रॉम द लोकल शॉप वर की कॉज। यानी अगर हम कारण के बारे में बात करें कि इतना बड़ा जो वर्ग है वो क्यों प्रभावित हो रहा है, तो इसका कारण ये है कि तंबाकू बड़ी इजीली अवेलेबल है। किसी भी दुकान से जाकर के कोई भी एज ग्रुप का व्यक्ति इसको ले सकता है। अगर बात करें 67% of youth believe that flavored product were harmless or not real tobacco. Very important. युवाओं में ये बहुत बड़ा भ्रम है, स्कूली खासकर बात करूं मैं स्कूली बच्चों की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन मुझसे भी किया है कि जो आजकल एक ट्रेंड चला है कि ये तो जो हुक्का है ये तो फ्लेवर्ड है, ये जो सिगरेट है ये तो फ्लेवर्ड है, इसमें तो तंबाकू है ही नहीं, इसका तो हमारे शरीर पर कोई बैड इम्पैक्ट है ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तंबाकू का कंजप्शन आप चाहे उसको गुटखा की फॉर्म में करते हैं, आप चैनी खैनी की फॉर्म में करते हैं, आप स्मोकिंग की फॉर्म में करते हैं, बीड़ी की फॉर्म करते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से अगर तंबाकू कंज्यूम करते हैं तो इसकी वजह से आपके शरीर पर बैड इफेक्ट होंगे और इसकी वजह से आप एक ऐसी स्टेज में आ सकते हैं जो आपकी जिंदगी को बेकार कर सकती है, आपके जीवन को कह सकते हैं डिजीज कर सकती है, आपको हमेशा के लिए लाइफ होना पड़ सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो का जो पर्पज है बनाने का वो सिर्फ इतना सा है कि तंबाकू को आज ही छोड़ें, अभी छोड़ें और अपने लिए, अपनों के लिए, ताकि आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।